वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर आचार्य भवन की सन्निधि में हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण श्रावक होवे धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन विश्व सारजी महाराज इस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्याएं यहाँ पर चल रही थी कि जिसके अंदर सम्यक के 8 अंग हैं। सम्यक के 8 अंग हैं, ऐसा व्यक्ति ही कर्म का क्षय कर सकता है। जिसके पास सम्यक नहीं है उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, शून्य हैं। सम्यक तो बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक अंक हैं, क्रियाएं शून्य हैं। शून्य की कीमत तभी होती है जब अंक होता है। यदि अंक ना हो तो शून्य की कोई अंकुश कीमत होगी क्या? कितनी भी शून्य रख लो आप अपने चेक पर, लेकिन अंक मत लिखो। एक चेक पर कितनी भी शून्य आप डालते रहो लेकिन अंक मत लिखो, तो शून्य की कितनी कीमत होगी? उस शून्य की शून्य ही कीमत है जो हमारा स्वाध्याय है, हमारा प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, साधना है, ध्यान है, तप है, तपस्याएं हैं, ये शून्य पर शून्य है। यदि सम्यक का अंक नहीं हमारे पास, तुम्हारी सारी क्रियाएं शून्य के लिए हैं। सम्यक अंक रहित क्रियाएं हैं, अंक रहित क्रियाएं हैं। यदि अंक नहीं है तो हम शून्य पर शून्य बढ़ाते चले जाएंगे। पहले धर्म ध्यान करते थे, फिर तपस्या करने लगे, साधु बन गए, ये भी सब कर लिया। आप लोग अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, ध्यान करने लगे, उपवास कर रहे हो, कासन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, ये सब हमारी एक क्रियाओं पर अंक के साथ शून्य हैं। एक अंक है और शून्य बढ़ती जाएंगी तो 10 गुना फल हो जाएगा, 100 गुना फल हो जाएगा, 1000 गुना फल हो जाएगा, 10,000 गुना फल हो जाएगा। एक का अंक लिखा है, उसके पीछे तुमने 1 शून्य बढ़ाई तो 10 गुना हो गया, 2 शून्य उगर गई तो 100 गुना हो गया, 3 हो गई तो 1000 हो गया, 4 हो गई तो शून्य कब काम आ रही है? जब अंक है। सम्यक दर्शन है, उसके साथ हम थोड़ी सी भी तपस्या करते हैं तो हमारी कार्यकारी होती। आज नीचे चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि जीव को आश्रय नहीं होता, बंध नहीं होता जिस अपेक्षा से, तो मतलब उसकी निर्जरा प्रारंभ है। सम्यक्त है तो निर्जरा प्रारंभ है, सम्यक्त नहीं तो निर्जरा भी नहीं है। निर्जरा सम्यक दृष्टि की ही होती है। बाकी सामान्य लोगों की तो सविपाक निर्जरा है। कर्म अपना उदय में आता है, फल देता है, चला जाता है, उनसे उनका कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने कर्मों को समय से पहले तपस्या के माध्यम से, व्रत उपवास के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से अपने कर्मों को पहले ला लेता है और जल्दी जल्दी खिला देता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी पहले हम पूजा आदि नहीं करते थे तो शांति का जीवन चलता था, कोई कष्ट परेशानी नहीं आती। जब से अभिषेक करने मंदिर जाते हैं, पूजन करने, तब से बहुत कष्ट आ रहे हैं। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि जब मंदिर नहीं जाते थे तब तो शांति का जीवन चलता था, तब तो कोई कष्ट तकलीफ नहीं आते थे, और जब से मंदिर जाने लगे, पूजा करने लगे, साधु पास जाने लगे, व्रत उपवास करें तो बड़े कष्ट संकट आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही हैं। तो मंदिर जाने से घाटा हो गया। सुनील, लोगों का सोचता है घाटा हो गया तो इसी नहीं जाते वो फायदा था। अरे घाटा नहीं हुआ, जो कर्म बाद में उदय में आने वाला था, जो अपने समय पर उधर आता, आपने तपस्या के माध्यम से, गुरु वंदना के माध्यम से, प्रभु भक्ति के माध्यम से उसको पहले लाकर निकाल दिया। सुख आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो अच्छी है कि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, अभी कष्ट सहन करने के हमारे अंदर सामर्थ्य है, अभी आ गए तो अभी निकल गए। और जब ऐसे समय पे कष्ट आता, जब हम असहाय होते, वृद्ध होते या सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती, उससे तो कितना हमको दुख होता। आपके पास पैसा है, पैसे के समय में कोई घाटा लग भी जाए तो क्या होता है? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हो आप इधर से उधर से। और गरीबी में गीला आटा कैसे कहते हैं? वैसी तो पैसा था नहीं, ऊपर से घाटा और लग गया। वैसी संपत्ति थी नहीं, वो और जो थी वो और छोड़ी,
तो भैया उस समय तो और ज़्यादा दुख होगा ना, जब वस्तु हो नहीं और जितनी थो वो भी और चली जाए तो बड़ा दुख होता है, तो उस समय अधिक दुख होता। इसलिए भैया अभी हमारे पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे समय में यदि कष्ट आ भी जाए तो भी हम सहन कर लेंगे। तो भगवान की भक्ति करने से जो हमारे असाता वेदनी जो बाद में आने वाली होती है वो जल्दी उदय में आकर खड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे बाद में का जो जीवन होता है वो सुख में जीवन रहता है। लोग उसे गलत समझ लेते हैं, अरे भगवान की भक्ति तो कष्ट आने लगे, संकट नहीं आ रहा है। ये अविपांग निर्जरा सम्यक दृष्टि के ही हो पाएगी। अविपांग निर्जरा जो भगवान की भक्ति करेगा, तपस्या करेगा, पूजन आदि करेगा, उसी को ही तो उनकी होगी। तो अविपांग मतलब समय से पहले कर्मों को ले आना, तो समय से पहले पुण्य भी आ जाता है और समय से पहले पाप भी आ जाता है। तो कई लोग एकदम बनते हुए दिखाई देते हैं, खूब पैसा पीस हो जाता है किसी के पास, पहले कुछ नहीं था, और जब से उसने भगवान की भक्ति पूजन आदि किया, व्रत उपवास किया, सेवा आदि की, तो क्या हो गया, खूब संपत्ति हो गई इसके यहाँ पे। तो उसका जो पुण्य था बाद में आने वाला वो जल्दी उदय में आ गया, आगे आ गया। ऐसे किसी का पाप जो बाद में उदय में आता भाई जल्दी उदय में आके खिर गया। तो जब कभी हम लोगों के अंतराय वगैरह आते संग में, तो गुरुदेव कहते थे उदास नहीं होना, क्यों, खुशी मनाओ, चलो एक कर्म और कट गया। एक कर्म जो तुमने बांध के रखा था, अंतराय कर्म, किसी के भोजन में अंतराय डाला था तुमने, तो एक कर्म उदय में आके निकल गया, अब तुम एक कर्म से और फ्री हो गए। ऐसा समझो जैसे किसी ने कर्ज लिया होता है और उसका यदि कर्ज चुक जाए तो कितना खुश होता है कि हमारा कर्ज चुक गया, चलो फ्री हो गए। ऐसी कभी भी कष्ट संकट आते हैं तो खुश होता है सम्यक दृष्टि, चलो एक और हमने असाता का क्षय कर दिया। उसे भी हंसकर निकालता है, कष्टों को, संकटों को, दुखों को, तकलीफों को हंसकर सहन करता है कि एक मेरा ऋण और चुक गया, मैंने किसी के कार्य में बाधा डाली थी, देखो आज मेरे कार्य में बाधा डल गई, अब वो वाला ऋण मेरा चुक गया, अब मैं शांति से इसे सहन करूंगा। तो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक अंग है स्थितिकरण। निसंकित, निकांक्षित, निर्विकसता, उपघुवन। पहले आता है उपघुवन अंग। उपघुवन कहता है कि घुवन करना, घुवन यानी छुपाना। किसी धर्मात्मा की कोई गलती आपको दिख जाती है, किसी धर्मात्मा की कोई गलती आपको पता चल जाती है, तो उसको छपाना नहीं, छुपाना। आज होता क्या है, थोड़ी सी गलती हम जैसे हमको पता चलती है, हमको लगता है सबसे पहले जाके हम समाज में हम बताएं, देखो हमें ये बात पता चला, तुम्हें पता है कि नहीं है। आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। आपको हम तो सब सही सही तो बता रहे हैं, अरे आपको पता नहीं सही सही बता रहे आप, आपको पता है ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रहता। धर्मात्मा की हंसी होगी तो धर्म की ही हंसी होगी। किसी धर्मात्मा की आपने हंसी की, किसी कोई व्यक्ति धर्म आदि करता था और आपने कहा आज मैं बताऊंगा, देखो वहां कितना धर्म करता था और यहाँ देखो कैसा काम कर रहा है, मैं सबको समाज में जाकर बताऊंगा, तो तुमने 4 लोगों के पीछे बोल दिया, तो फिर सब लोग हम तो ऐसी पहले से ही कहते ढोंगी होते हैं सब लोग, देखो। तो तुमने क्या किया, वो व्यक्ति की हंसी नहीं करी आपने, हमको तो पता था सब व्रती लोग ऐसे ढोंगी होते हैं, हमको तो पता था सब लोग पूजन करने वाले ऐसे ढोंगी होते हैं, तो उसने क्या किया, सबको लपेट लिया ना, एक व्यक्ति को नहीं लपेटा। और 4 लोग और सुन रहे थे जो जैन धर्म को नहीं मानते थे, वो बोलने लगे देखो हम तो बोलते जैन धर्म में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ये धर्म इनका। तो आपने क्या किया, आपने पूरे धर्म को बदनाम कर दिया। व्यक्ति गलती को जिसकी आपने बुराई की है, जिसकी आपने बात बताई है, व्यक्ति उस व्यक्ति को भूल जाएगा लेकिन उस धर्म को नहीं भूलेगा। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी घटना घटती है या कोई भी बात होती है तो उसकी वीडियोस वायरल होते हैं, खूब एक समय तक चलते हैं, उसका नाम चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति नाम भूल जाते हैं, फिर याद अरे वो एक वीडियो चला जैन समाज का आया था वीडियो, क्या याद रह गया, बस उसको जैन समाज याद रह गया दिमाग में, व्यक्ति भूल गया, वो नाम भूल गया, किसका था ये भी भूल गया, क्या प्रकरण था वो भी भूल गया। लेकिन अब जब भी बात करेगा ना, अरे वो एक दिन जैन समाज का आया था वीडियो, जैनी लोगों को वीडियो आया था, वो लड़ते हुए का, ऐसा करते हुए का, वैसा करते हुए का। तो उससे क्या हुआ, हमने ही अपने हाथों से अपने धर्म को बदनाम कर दिया। ज्यादा होशियार रहते ना कुछ लोग,
नहीं नहीं, हम पहले बताएंगे, हम पहले बताएंगे, और बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो लिया और फॉरवर्ड कर दिया। ये नहीं समझते कि ये धर्मात्मा की हंसी नहीं है, ये धर्म की हंसी है। इसलिए आगम में उपगुहन अंग दिया है। कोई भी बात आपको पता चलती है धर्मात्मा के विषय में जो आपको लगता है कि सही नहीं है, तब भी 4 लोगों से मत बोलो, अपने अंदर रख लो उसे। आपको पता चलिए आप अपने अंदर रखो, और कोई यदि बात करे भी, भैया इस विषय में शांत रहो, बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा मैटर हम निपट लेंगे। बाहर वाला कभी कुछ विषय में बोले, अरे तुम्हारे वो दो धर्मात्मा लड़ रहे थे आपस, आपका विषय नहीं, हमारा विषय हम निपट लेंगे, आप इसको नहीं। अपन क्या करते हैं, हाँ यार भी लड़ते हैं, हम तो नहीं खूब समझाते हैं, अपन अपनी ही बुराई दूसरे लोगों से करते हैं। हम अपनी आपस की जो रंजिश होती है, आपस का जो बैर भाव होता है, मन मुटाव होता है, उसको अपने मित्रों के साथ जो कि हमारे धर्म के नहीं भी हैं, पर हमारा उठना बैठना उनके यहाँ ज़्यादा है, तो हम उनके यहाँ बैठकर, उनकी गद्दी पर बैठकर, उनके घर पर बैठकर हमारे ही धर्मात्माओं की बुराई करते हैं उनसे। ये भूल जाते हैं हम अपने धर्मात्मा की बुराई करेगा, वो अभी हमारे सामने मुंह पे तो कुछ नहीं कहेगा, फिर जब पीछे जाए हमारे धर्म के ऊपर हंसेगा। देखो ये बनिया लोग कैसे आपस में लड़ते हैं, इधर टीका लगाते हैं लंबा लंबा, इधर बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उधर देखो कैसे हंसते हैं, कैसे ये लड़ते हैं, कैसे जिनकी वो मुझे सब आके बताकर जाता है। वो कैसा बोलता है, अरे हमें सब पता है उनके अंदर की, वो हमको सब बताते हैं अंदर की बातें। तो हम अपने धर्म को बदनाम करने हम ही तो कारण बने। हम अपनी बातें, अपने लोगों की बातें, अपने बीच की बातें दूसरों को जाकर बता देते हैं। आप सोचते हो अरे वो वैसा कि इसलिए बता दिया। आप व्यक्ति को मत देखो, आप व्यक्ति को नहीं देखो। सम्यक दृष्टि जीव व्यक्ति को नहीं देखता, सम्यक दृष्टि धर्म को देखता है। मेरे इस कृत्य से कितने लोगों की आस्थाएं टूट जाएंगी, कितने लोगों की श्रद्धा टूट जाएगी। मैंने ये गलती यदि सबको बता दी तो जितने लोग आस्था रखे थे धर्म पर, वे लोग भी अब धर्म पर अनास्था कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे लोगों की धर्म के प्रति आस्था हटे। वैसी तो कम आस्थाएं हैं, कितनी थोड़ी सी आस्थाएं। मुश्किल से तो लोग धर्म से जुड़ते हैं, मुश्किल से तो लोग धर्म से जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं लोग, तो अपने घरों में सोते हैं, आते ही कहाँ हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत जुड़े रहते हैं, तो वो भी हम लोग ऐसी क्रियाएं कर कर, ऐसी बातें कर कर उनको धर्म से जोड़ दे। अरे हम इसलिए नहीं आते, मन देखो ऐसी लड़ाई, ऐसी राजनीति, ऐसी ये चलता रहता है, इसलिए तो हम मंदिर नहीं आते। कैसे बोल के जाते हैं वो, तुम्हारे ही बेटे नवीन, तुम्हारा ही बेटा आएगा, सुनील तुम्हारा ही बेटा आएगा, और जब ये सब कुछ देखता है, कुछ भी देखता है हमारे अंदर की, तो फिर कहता है पापा इसलिए हम नहीं जाते, इसलिए हमको नहीं पसंद, ये हमको सब नहीं पसंद, हमको तो भगवान दर्शन करने जाते हैं, ये सब करने जाते हैं। हम इसलिए अपने लोगों की, इसलिए आचार्यों ने सम्यक एक अंक कहा है उपगूहन, अपने लोगों की बातों को छुपाना। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, तब भी कोई व्यक्ति कहे ऐसे हमने सुना है, भैया नहीं हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, तुमको ही पता है हाँ उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा हुआ है, तब भी कहे नहीं नहीं, ये बाहर का व्यक्ति, इसको हम बोलकर क्या कर लेंगे, और ये बोलकर, ये सुनकर भी क्या कर लेगा, कोई सॉल्यूशन तो वो देगा नहीं, बस सुनकर हमारा मजाक उड़ाएगा। आप माताओ अपने घर की बात किसी दूसरे को बता देती हो कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी दूसरी अपनी सहेली को जाके बोल रही कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, ऐसा करती, खाना नहीं देती, पानी नहीं देती, अच्छे से नहीं बोलती, तो वो तुम दूसरे को बता के क्या तुम्हारी बहू सुधर जाएगी? तुमने दूसरी पड़ोसन को बोल दिया आपके घर की बात, आपने अपने बहू की बात बोल दी कि बहू ऐसा करती है, सुबह उठती नहीं है, 8 बजे तक उठती है, 9 बजे तक उठती है, सोती रहती है, ऐसे करके आपने दूसरे घर को बता दिया। अब वो हंसेगा ही, कुछ करेगा नहीं। अब चाल लो तुम्हारे जाने के बाद, फिर हंसेगा, अरे ऐसी इनकी बहू तो, इस तरह से हंसेगा। अब जब उस बहू को पता चलेगा कि ये मेरी बुराई पड़ोसन को कर आई, जितना पानी देती थी ना वो भी देना बंद कर देगी।
जितनी तुम्हारा ध्यान रख रही थी वो भी बंद कर देगी। वो पड़ोसन तो कुछ कर नहीं पाई, जो थोड़ा बहुत था वो और चला गया। यदि आप वहीं पड़ोसन को अपनी बहू की बड़ाई करके आती, भले वो कितनी आपको बुराई करती हो, आपको ध्यान नहीं रखती है, यदि आप पड़ोस में जाकर अपनी बहू की बड़ाई करती थी, तो जब भी बहू के कान में पड़ती कि सासू तुम्हारी सब जगह अच्छा ही करती है, सेवा करती है, ऐसा बोलती है, अरे यार अपन देखो कैसा करते हैं, और वो तो अपनी सब जगह अच्छा ही करती है, तो विश्वास मानना वो अगले दिन से आपकी सेवा करना प्रारंभ कर देते। पर हम ये समझते हैं कि हम इसकी बुराई करके हम अच्छे बन जाएंगे। लोग ये नहीं कहेंगे सास खराब है, लोग ये समझेंगे बहू खराब है। हम इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं, हमारे हमेशा दिमाग में ही रहता है, हम कोई कहे कि यार वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो बस अच्छा मेरे, अरे वो ऐसा है, हम जानते हैं उसे, वो कैसा है, वो तो ऐसा करता है, वो वैसा है, बस किसी ने बस इतना कहने की देरी है, बस हमसे क्या, हमें किसी को कहने की इतनी देरी है कि अंकुश ऐसा बोल रहा तुम्हारे बारे में, बस फिर तो तुमने जाना अंकुश के बारे में, जितनी उसने भले ना भी बोला हो, और फिर तो तुमने धड़ा 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 उसकी सारी बुराइयां शुरू कर दी। पर सम्य दृष्टि ऐसा नहीं होता। किसी ने अच्छा हमारे बारे में कहा, हो सकता है मेरे बारे में कमी हो, लेकिन पर वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बुराई करने वाला भी आपका मित्र बन जाएगा, पता है। अरे यार वो तो इसकी इतनी बुराई कर रहा था, और ये तो उसकी बढ़िया भलाई कर रहा है, ये तो इसके बारे में अच्छा बोल रहा है, उसको ही जाके बोलेगा रिटर्न में कि तुम जिसकी बुराई करते हो वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता है। आखिरी में उसको भी सोचना पड़ जाएगा कि यार मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा और मैं उसकी बुराई सोच रहा। इसलिए आगे उपगुहन अंग दिया है। यदि आप किसी की बात छुपा लेते हो, अपने अंदर रख लेते हो, तो इससे धर्म की भी रक्षा होती है, और सामने वाला भी फिर आपके प्रति दूसरे भावों से देखता है। जो नेगेटिव भावों से देख रहा था, आपको गुस्सा के भावों से देख रहा था, या अन्य किसी प्रकार के भावों से देखता है, उसके अंदर ही एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो जाता है। नहीं यार वो तो हमारी कोई बुराई नहीं कर रहा था, वो तो कर सकता था हमारी बुराई, पर उसने तो बुराई करी नहीं हमारी, तो फिर मैं क्यों उसकी बुराई करूं, और वो आपका मित्र बन जाएगा। ये उपगुहन अंग है, ये सम्यक दर्शन का अंग है। जब ये अंग आएगा ना, तब आपकी ये पूजन पाठ सफल होगा। और जब तक उगन नहीं आएगा तो बस ऐसे दीदी तुम्हें पता है वो ऐसी बात चल रही थी, वो एक जीजी ने तुमसे ही कह रहे हैं, कोई से कही हो नहीं, ऐसा करके करके वो पूरे नगर में बात हो जाएगी, और सबसे यही कहेंगे तुमसे ही कह रहे हैं, बस तुम कोई से कही हो नहीं। वो दीदी कर करके वे पूरे नगर में बात हो गई, बिन्ने बिन से गई, बिन्ने बिन से गई, उन्होंने से कहा, और सबसे एक ही बात गई, तुमसे कह रहे हैं, तुम कोई से कही, हमारा नाम मत लीजिए। बस एक बड़ी समस्या है, आदमी पूरी बात कह देता है और फिर इतना डरता भी है, ये भी कहता है मेरा नाम नहीं बताना किसी को, हमने बताई तुम्हें, तो वो भी फिर दूसरे को जाके कहता है हम तो बता रहे हैं, तुम्हारा नाम नहीं बताना। ऐसे करते करते तो भैया ये आदत जब तक रहेगी, नाम नहीं बताना और हम तुम्हें बता रहे हैं, और ऐसा किया उसने, तो समझ लो फिर आपकी पूजा पाठ का कोई फल कभी नहीं मिलेगा। आप कितनी व्रत करते रहो, कितनी उपवास करते रहो, कितनी भी जापें फिर लो, आप करोड़ों फिर लो, लाखों अरबों खरबों फिर लो जापें, सारे शुद्धि के जो जो तुम्हें उपवास करना है वो सब कर लो तुम उपवास, सब जीरो हैं बिना अंक के, बिना अंक की जीरो हैं भी, कितनी भी रख लो तुम, कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए पहले सम्यक को प्राप्त करो। सम्यक प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, उपगुहन अंग को अपने अंदर में लेके आना पड़ेगा। धर्मात्मा की गलती दिख जाने पर स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनास्याम वास्तव में प्रभाजंती तद्वदुपगुहनम। जो मार्ग स्वयं से शुद्ध है, धर्म का मार्ग, लेकिन किसी अज्ञानी मूढ़ अथवा प्रमादी व्यक्ति द्वारा उसमें कोई दोष लगा दिया जाता है, ऐसे दोष को धर्मात्मा के देखकर भी दूसरा धर्मात्मा से छुपा लेता है, सबको बताता नहीं है, इसका नाम उपगुहन अंग है। ये उपगुहन अंग हमारे जीवन में आए, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान।